नमस्कार। आर ओ हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्दों से। पहला जो शब्द है वो है आकांक्षा। देखिए, आकांक्षा ये अशुद्ध लिखा है, आकांक्षा होता है शुद्ध। शुद्ध शब्द होता है आकांक्षा। आराधना ये अशुद्ध शब्द है, आराधना शुद्ध शब्द होता है। अगला है आह्लाद। आह्लाद अशुद्ध शब्द होता है। आह्लाद, आह्लाद और हा के नीचे हलंत भी रहेगा, ये शुद्ध है। आमिष अशुद्ध शब्द है, आमिष शुद्ध शब्द होता है। और इसमें भी सा देख लीजिए, कभी कभी शा में भी कंफ्यूज कर देगा। सांसारिक अशुद्ध शब्द है, सांसारिक शुद्ध होता है। और दोनों सा जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे, छोटा वाला सा रहेगा। आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार। आप लोग शुद्ध अशुद्ध जो लिखा करिए वो बहुत अच्छे से लिखा करिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। तत्कालिक ये शुद्ध शब्द है, तात्कालिक शुद्ध शब्द होता है। परलौकिक अशुद्ध शब्द है, पारलौकिक ये शुद्ध शब्द होता है। ओके, तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख शुद्ध और अशुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्दों को देखते हैं। अनंत का विलोम शांत या ससीम होता है, दोनों होता है, तो दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। अनाजी का विलोम फलाहारी होता है, अनाज खाने वाला, फल खाने वाला। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। अनिवार्य का विलोम निवार्य या ऐच्छिक, दोनों ही सही है, चाहे निवार्य आए चाहे ऐच्छिक आए, दोनों सही होगा। अनुज का विलोम अग्रज होता है। अनुयायी का विलोम विरोधी होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम होता है। और अन्यायी का विलोम न्यायी होता है, ये भी परीक्षा में कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, तद्भव और तत्सम शब्दों को देखते हैं। अमोल, अमोल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अमूल्य। अलग तद्भव शब्द है, अलग्न होगा इसका तत्सम, क्या होगा? अलग्न। अलोना का तत्सम आलवण होता है, अलोना का तत्सम आलवण होता है। आशीष का तत्सम आशीष होता है, क्या होता है? आशीष। 80 का तत्सम अशीति होता है। अगला है अहीर। अहीर का तत्सम आभीर होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अहेर का तत्सम आखेट होता है। आँख का तत्सम अक्षी होता है, अक्षी। आँच का तत्सम अर्ची होता है। और आंवला का तत्सम आमलक या आमलका, दोनों में से कोई भी आए दोनों सही होगा, ठीक है, आमलक या आमलका। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पहला पर्यायवाची देखेंगे पृथ्वी का। पृथ्वी को धरती कहा जाता है, ये सभी को पता है। मही, वसुधा, अवनी, अवनी भी पृथ्वी का होता है। इला, अचला, उर्वी, वसुंधरा और धरणी, ये सब पृथ्वी के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत का पर्यायवाची देख लीजिए। पर्वत को तुंग कहते हैं। अचल, शैल, महीधर, शैल चट्टान को भी कहते हैं, याद रखिएगा, शैल पर्वत का भी पर्यायवाची है। नग, भूधर, गिर और पहाड़, ये सब क्या हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ईश्वर का पर्यायवाची देख लीजिए। ईश्वर को अज कहा जाता है, अज। ईश, दीनानाथ, जगदीश और भगवान, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। पुत्री का पर्यायवाची देख लीजिए। पुत्री का पर्यायवाची दुहिता, आत्मजा, तनुजा, तनया, श्रुता। अब यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो कल मैंने आपको पुत्र का पर्यायवाची बताया था। तो पुत्र में मैंने आपको बताया था आत्मज, तनुज, तनय, सुत। तो सभी में बड़ा आ का मात्रा लगा दीजिए, आत्मजा, तनुजा, तनया, सुता, तो वो पुत्री का हो जाएगा, ठीक है। अतिथि का पर्यायवाची देख लीजिए। मेहमान, पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक, ये सब क्या हैं? ये सब अतिथि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देखते हैं। पहला है, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको अंत्यज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, इसको अंधविश्वास कहते हैं। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा आकंटक। क्या? आकंटक।
जो कहा ना जा सके, अकथनीय उसको कहते हैं, अकथनीय। और जो कहा ना गया हो वो अकथित होगा। देखिए इसी टाइप में आपको कन्फ्यूजन देगा। अब इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो ये दोनों ही विकल्प रहेंगे, तो इन दोनों में आप कन्फ्यूज ना हो, इसीलिए इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िए। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहेंगे, और जो कहा ना गया हो उसको अकथित कहेंगे। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा, नहीं तो वहाँ पर आप लोग गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा जो ऐसी चीज़ें होंगी। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।